नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त नीतीश हाजिर हूं आप लोगों के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट होता है वो जंगलों से ही होता है, और जंगल में गांव जो होते हैं, स्पेशली जो गांव होते हैं, टाइगर टेरिटरीज के जो गांव होते हैं, उसमें किस तरह से जीवन शैली चलती है ना, इतने खतरे के बीच कि गांव के अंदर भी टाइगर आ जाए। कभी ना कभी किसी ना किसी पे टाइगर से सामना जरूर हुआ हो, टाइगर अटैक में किसी की जान गई हो तो गांव वालों ने देखा जरूर हो, और शाम होते ही टाइगर्स की रोर शुरू हो जाती हो, लेपर्ड्स की रोर शुरू हो जाती हो। ऐसी लोकेशंस को दिखाना, ऐसी लोकेशंस की लाइफस्टाइल को दिखाना, और स्पेशली रात को, शाम के बाद क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि दोस्तों दिन में तो एक बारी को पता नहीं चलता और ये जंगली कीड़े भी आसपास मंडरा रहे हैं, प्लीज इग्नोर देम। दोस्तों, उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे कि मैं एक डेंटिस्ट हूं, एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल एक नहीं मल्टीपल स्विचेस किए मैंने, और मुझे अराउंड 10 ईयर्स IT MNCs में करने का वर्क करने का एक्सपीरियंस है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 10 ईयर्स वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज। अब आप क्वेश्चन भी होगा कि मैं IT MNCs में क्यों काम करता था, डेंटिस्ट हूं तो दोस्तों एक डोमेन होता है फार्माकोविजिलेंस, वो उसमें मैं काम करता था। यू कैन सर्च अबाउट दैट ऑल्सो। दोस्तों, उसी के साथ साथ मैं, जैसे कि आप लोग मेरे से बहुत करीबी हैं और आप लोगों का ये समा प्रार्थी भी हूं मैं इस बात को लेके कि आप लोगों ने जैसे चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपकी उम्मीद रहती है मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूं जैसे मैं पहले करता था। दोस्तों, सबसे पहले तो यही बात है कि अब वो वीडियो शुरू हो गई हैं, आज से डेली वीडियो आएंगी। अब जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था उसका भी एक रीजन है। दोस्तों, जैसे कि मैं बहुत सालों से जंगलों में घूम रहा हूं, बहुत जंगलों को एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो मैंने डिसाइड किया कि कोई एक ऐसी लोकेशन चुनी जाए जो मुझे बहुत हाई लगे, और वहां पे मैं वो बनाऊं, अपना एक छोटी सी लैंड परचेज करूं और एक अपना घर बनाऊं। तो उसी में ये मरचुला झड़गांव वाले क्षेत्र में मैंने लैंड ले रखी है, और यहाँ पे सवा नाली का प्रावधान है दोस्तों, तो सवा नाली ली है और उसे मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और विद द टाइम उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, उसी के साथ साथ जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मेरी मदर भी MTNL में ऑफिसर थी पहले, अभी वो रिटायर हो गई हैं, तो उनकी हेल्थ के साथ काफी कंसिक्वेंसेस चलते हैं। जैसे कि अब वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में हेल्थ है, उनकी अराउंड 70 ईयर्स है, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे ना घर जाना पड़ता है और उनका काफी ख्याल रखना पड़ता है। जब ये घर बन जाएगा तो वो मेरे साथ ही रहेंगी, और अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जैसे कि मैं घर गया था तो उनकी हेल्थ से, उनके हेल्थ की कॉम्प्रोमाइज स्टेट को मैंने उनमें साथ देने की कोशिश करी, और अभी वो थोड़ा हेल्थ पे वापस भी आ गई हैं, उनकी हेल्थ धीरे धीरे करके रिकवर भी हो रही है। तो इस वजह से मैं जंगल वापस आ पाया, और इसी वजह से वीडियोज नहीं आ पा रही थी। दोस्तों, अब जैसे कि उन मम्मी की हेल्थ अच्छी है और घर में सब ठीक है, तो अब मैं आपको डेली वीडियो एक बना के पेश करूंगा। और रही बात घर की, मैं जो घर बना रहा हूँ उसकी भी काफी अपडेट, जैसे कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं उस बात में, तो दोस्तों हमने उसकी बाउंड्री कर दी थी, डिटेंशन वॉल कर दी थी, और फेंसिंग कर दी थी अराउंड 10 फीट की, और गेट लगवा दिया था। वो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोज में दिखाऊंगा, और वाटर टैंक बना दिया था, और फ्लश टैंक वगैरह बना दिए थे। लेकिन उसके साथ ही मेरा जो बैक ऑफ द माइंड जो चीजें चल रही थी वो ये चल रही थी कि हम वुडन होम बनाए, स्टील होम बनाए। लेकिन विद द टाइम जब मैंने चीजों को यहाँ पे जाना, समझा, तो अभी मैंने डिसाइड किया कि दोस्तों अब उसमें हम प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, वही पिलरिंग वगैरह करके मजबूत कंस्ट्रक्शन, क्योंकि टाइगर टेरिटरी भी है, और प्लस यहाँ का जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस नहीं है, टेरेस फार्मिंग सरफेस है और स्लोपी सरफेस है, तो बहुत मजबूती का टाइप का भी एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसको, उसी में अब हमारा वर्कआउट चल रहा है, वो मैं आने वाली वीडियोस में जैसे बताया कि अभी आगे मैं दिखा दूंगा आपको। लेकिन दोस्तों, चैनल के साथ प्यार बनाए रखने के लिए, आप लोगों का चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और जब भी आप वीडियो देखें, थंबनेल देखें, तो ये लोगो, LTL का लोगो विद शिवलिंग, ये जरूर देख लें कि ये मेरी वीडियो है, क्योंकि काफी कुछ चल रहा है चीजें दोस्तों की मेरी वीडियोस भी यूज हो सकती हैं बाहर, उसमें तो चलो कहते ही हैं, मेरे टाइटल, मेरे थंबनेल, मेरे डिस्क्रिप्शन, ये सब यूज हो रहा है, मतलब लाइक और जो चैनल्स हैं वो मुझे सामने आते भी हैं, और शायद उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी कि किसी की इतनी ज्यादा चीजें कॉपी करने से अपना कभी भी भला होना हो और दूसरे का नुकसान होना हो, अपना भला होना हो। लेकिन विद द टाइम ये चीजें नुकसानदायक ही साबित होती हैं उस चैनल के लिए, मेरे चैनल के लिए। तो आप बने ही हुए मेरे चैनल के साथ, तो दोस्तों बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, अभी तो शाम के 6:30 के आसपास का ही टाइम है, तो जो टाइगर से रिलेटेड अपडेट है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। अभी हम वेट करेंगे 2-2.5 घंटा। लेकिन जो बात मैं अभी बोल रहा था ना कि चैनल का लोगो आप देख लें, शिवलिंग देख लें, LTL देख लें, और चैनल के साथ प्यार बना के रखें, वो मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं किसी को हेट नहीं बोल रहा कि मैं दूसरे चैनल्स को हेट कर रहा हूं। आप उन्हें भी देखें, कोई इशू नहीं है। कोई जिसका जो कंटेंट है, सबका अलग ही कंटेंट होता है दोस्तों, सब मेहनत ही कर रहे हैं, तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन। लेकिन द थिंग इज कि एक चीज होती है कि जैसे टाइटल होते हैं, टाइटल सबके यूनिक होते हैं।
डिस्क्रिप्शन होती है सबकी यूनिक होती है, थंबनेल होते हैं सबके यूनिक होते हैं, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है व्यूअर का कि हर चीज एक अलग चीज है और हर चीज को देखने में एक अलग मजा आ रहा है। लेकिन जो कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ही चैनल को कॉपी कर रहे हैं, मैं उन्हें ना एक बात बोलना चाहूंगा कि मतलब कुछ करो यार, मतलब अपने ना नए आइडियाज लो, ताकि हम भी कुछ देखें, हम भी कुछ ऐसी चीज देखें जो हमने ना पहले कभी देखी हो, जो मैंने कभी ना आप लोगों को दिखाई हो, आप भी देखें मैं भी देखूं। अब वही सेम लोकेशंस, सेम जगह, उसी पे मतलब वो करना कि जहां जहां मैं जिन एरियाज में मैं जा रहा हूं उन्हीं एरियाज को कॉपी करना, और फिर उनके बाद जो है एरियाज वो सबके हैं, ठीक है, इवन पर्सनल प्रॉपर्टीज तक को कॉपी करना। और दूसरी बात क्या कि जैसे थंबनेल को बिल्कुल कॉपी कर लेना, ये सब कुछ दोस्तों ये अभी शायद उन्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। यूट्यूब की गाइडलाइंस दे शुड रीड। यूट्यूब की गाइडलाइंस का कहने का मतलब ये नहीं होता कि कॉपीराइट का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ दूसरे की वीडियो डाल रहे हो तो कॉपीराइट है। अगर आप दूसरे के कंटेंट को एक लिमिटेड एक्सटेंट तक कॉपी कर रहे हो कि एक दो वीडियो कॉपी हो गई, वो तो बाय मिस्टेकन भी हो सकती हैं, ठीक है, तो ठीक है कि थंबनेल एक दो कॉपी कर दिया, ठीक है, टाइटल कॉपी कर दिया। अगर आप रेगुलरली उसी चैनल को कॉपी करे जा रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट में ही आता है। और अगर चैनल ओनर जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, यूट्यूब को सब पता होता है कि कौन ओरिजिनल है कौन कॉपी है, तो जब वो रिपोर्ट करता है ना चैनल, तो चैनल डिलीट भी हो जाता है सामने वाले का। तो ऐसा एक्शन मैं नहीं चाहता यार। मैं चाहता हूं, मुझे भी समझता है दोस्तों कि जैसे मैं मेहनत करता हूं तो मुझे देख के दूसरे लोग भी इनिशिएट हुए, मुझे कॉपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा लगा ही होगा ना। बट ये दोस्तों ये एक मैसेज था कि जो मुझे देना था, कि मैं चाहता था कि कुछ नया करो, मतलब कुछ ऐसा दिखाओ कि मैं भी कुछ सीखूं, व्यूअर्स भी कुछ नया देखें, जंगल का कोई नया रंग नया रूप देखें। मैं तो अपने एंड से कोशिश करता ही हूं। चलो अब थोड़ा वेट करते हैं शाम का, कि शाम हो जाए ना, फिर जो जंगल की लुक आएगी वो आएगा मजेदार। बड़े दिन हो गए रात में नाइट ड्राइव भी नहीं करी है, तो बड़ा मजा आने वाला है। दोस्तों जैसे कि बहुत सारे दिनों के बाद जंगल में वापस आया हूं, तो आज जो ये जंगल की आवाज है ना, इस तरह घनघोर जंगल की सड़क पे चलने का जो अनुभव है, ये आज जब फील हो रहा है ना, तो एक अलग ही मन में मतलब अलग ही प्रसन्नता है एक तरह से, मतलब एक खुशी अलग ही लेवल की है कि आम कोर फॉरेस्ट लवर। दोस्तों अब मैं बताऊं आपको अपडेट की बात। जैसे कि यहाँ तो दोस्तों ये जंगल के गांव है और यहाँ पे चीजें चलती ही रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अभी क्या हुआ था कि अराउंड 1 वीक पहले मुझे कॉल आई थी। जैसे मैंने बताया कि भाई गांव के जो भाई बंधु है ना, मुझे कॉल करते रहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहूं तब भी, और जब यहाँ रहता हूं तब तो बताते ही रहते हैं। तो उनकी कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि भैया आज हमने ना 3 टाइगर देखे थे। तो मैंने उन्हें बोला कि शायद तुमने लेपर्ड देखे होंगे, क्योंकि लेपर्ड यहाँ ग्रुप में घूमते हैं, वो मैंने भी देखे हैं। अब इस ग्रुप से रिलेटेड ना मैं आगे चल के एक बात बताऊंगा आपको, इसी वीडियो में बने रहिएगा आप। तो यहाँ लेपर्ड ग्रुप में घूमते हैं और वो मैंने देखे हैं, तो मुझे लगा कि लेपर्ड होंगे वो ग्रुप में। उन्होंने बोला नहीं भैया, धारियां थी, टाइगर थे, और इतना बड़ा था उनमें एक टाइगर, इसमें इतना बड़ा था कि मतलब कई फुट ऊंचा था। देखने में लग रहा था कि हाँ भाई ये बहुत खतरनाक आइटम है, कुछ कि हाँ भाई लग रहा है देखने में टाइगर है, लेकिन कुछ खतरनाक ही आइटम है, मतलब कुछ खतरनाक ही लेवल का। और एक थोड़ा छोटा था उससे, और एक काफी छोटा था। तो मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि एक बच्चा था, एक फीमेल थी, एक मेल था। और क्योंकि हमने उसे देखा और हमारे कैम में ना इस तरह के हाई क्वालिटी जूम नहीं था, तो जिसकी वजह से हम उसे वीडियो नहीं बनाया। उन्होंने वीडियो दिखाई भी मुझे, उसमें बहुत छोटा सा मतलब दिख रहा है कि हाँ टाइगर तो है। और वो जैसे कि गांव वाले जानते भी हैं कि हल्दी कलर, और उसे हल्दी कलर कहते हैं टाइगर को ना, हल्दी कलर, कि हल्दी कलर और धारियां। और यूं बिल्कुल आराम से जा रहा था, लेपर्ड की तरह नहीं था वो, बिल्कुल आराम से जा रहे थे वो, क्योंकि वो हमने देखे। तो मैंने उन्हें पूछा किस एरिया में देखे, तो उन्होंने यही बताया कि हाँ इसी एरिया में, इस एरिया में, जिस एरिया में अब हम गाड़ी चला रहे हो ना, इसी एरिया में। क्योंकि पहले दिन तो वो 3 आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से अपडेट किया 3 से 4 दिन बाद कि भैया आज हमने उन्हें देखा नीचे की तरफ, कि थोड़ा सा नीचाई की तरफ, और आज वो 2 थे, और वो बड़े ना एग्रेशन में कुछ ढूंढ रहे थे। तो गांव वालों ने अंदाजा लगाया कि वो अपना बच्चा ढूंढ रहे थे। मतलब गांव वाले दोस्तों, गांव की जो बातें होती है ना,
वो बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियलिटी होती हैं। आप देख सकते हैं जंगल किस तरह का है ये। और अभी आज तो ये जैसे कि आज ही मैं वापस आया हूं ना, आज तो हम गाड़ी किसी ऐसी रोड पे उतार नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि मौसम का भी ऐसा चल रहा है ना, कभी भी बरसात ना पड़ जाए और फिर वो कच्ची सड़कें हैं, तो कच्ची सड़कों पे आज गाड़ी नहीं उतार रहा हूं। आज हम यहीं चलेंगे, पक्की सड़क पे ही चलेंगे। मौसम पहले देखेंगे, मौसम के हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी फंस सकती है वहां, और रात में जंगल में गाड़ी फंसना आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि ऐसा ना कि वो एग्रेशन में कुछ ढूंढ रहे थे, गुस्से में कुछ ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि नहीं, वो ना गुस्से में ना बच्चा ढूंढ रहे होंगे अपना, क्योंकि बच्चा नहीं था उस दिन उसके साथ, वो दोनों थे। फिर उन्होंने मुझे एक बार फिर से अपडेट किया, जैसे कि आज मैं आया तो वो अपडेट तो आज ही दी उन्होंने मुझे, कि भैया गूंज तो वही रहे हैं, टाइगर जो है गूंज तो रहे हैं वो, लेकिन उसके साथ ना एक चीज और भी है कि ना अब वो बच्चा नहीं है उनके साथ, वो दो ही हैं। दिस मीन्स कि बच्चा अब जहां भी गया है, कह नहीं सकते, कह रहे हैं कि इसी वजह से ना वो शायद गांव के आसपास घूम रहे हैं। और दूसरी बात क्या कि लेपर्ड जो है ना, लेपर्ड को तो उन्होंने बिल्कुल भगा रखा, बिल्कुल वो तो पेड़ों पे ही रहते हैं। उन्होंने आज मुझे अपडेट दी कि अभी क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ कि ना तेंदुआ पेड़ पे चढ़ गया था भाग के, और टाइगर तो हमने देखा नहीं, लेकिन वो तेंदुआ ना डर रहा था ऊपर बैठ के, तो क्योंकि पास तो कोई जाएगा नहीं इतना देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि तेंदुआ पेड़ के ऊपर बैठ के डर रहा था, और बिल्कुल ऐसे घबराहट में बिल्कुल ऊपर से ऊपर की टहनी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था वो, क्योंकि हमने देखा, गांव वाले बता रहे थे कि हमने देखा, और हमने टाइगर नहीं देखा, लेकिन उनका यहां भी अंदाजा था कि टाइगर पेड़ के नीचे था। क्योंकि दोस्तों मैं पहले से भी आप लोगों को एक बात बताते आ रहा हूं कि ये जो मरचुला वाला एरिया है ना, ये डिकाला की बैक साइड है और रिवर साइड एरिया है। इसमें दो तरफ रिवर है। मरचुला वाले एरिया में जैसे जड़गांव में हूं ना, इसके दो तरफ रिवर है। ये नागतले बदराण जो है ना, ये टाइगर की कोर एरिया है, कोर एरिया जिसे कहते हैं दोस्तों। बहुत ही रेयरली इस टाइम कोई गाड़ी आ रही है, वैसे देखा जाए तो बहुत कम गाड़ी आ रही है। अभी जैसे कि जंगल की बैरिकेडिंग क्लोज नहीं हुई ना, अभी देखो अभी सिर्फ 9 बजे हैं, तो 10 बजे बैरिकेडिंग क्लोज होती है, तब तक तो गाड़ी आ जाती है, लेकिन फिर भी बहुत कम गाड़ी आ रही है। दोस्तों ये कुछ अपडेट्स मुझे गांव वालों ने दी, और ये चीजें ना मेरे को और ज्यादा एक्साइटेड बना रही है, मतलब एक्साइट कर रही हैं, क्योंकि जिस एरिया में अब ये एरिया आ गया जहां पे अब अपना घर बन रहा है नीचे की तरफ। पहले मैं सोच रहा था दोस्तों कि स्टील होम बनाऊं, स्टील होम या कोटेजेस इस टाइप का कुछ बनाऊं, लेकिन अब मेरे को समझ आया कि यहाँ की जो वेदर कंडीशंस है ना वो बहुत एक्सट्रीम है, और यहाँ टाइगर वगैरह का तो है ही ज्यादा, दो 3 टाइगर भी हैं यहाँ। लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं ग्रुप में, टाइगर भी 2 3 घूम रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको ग्रुप से रिलेटेड जो बात बोल रहा था ना, मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जब ये टाइगर या लेपर्ड ग्रुप में घूमते हैं तो खतरा ज्यादा कैसे बन जाता है। कि मान लो सपोज अभी क्या हुआ था इसी एरिया में जहां पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसमें ना मैंने देखा कि एक लेपर्ड ना नीचे को जा रहा है, वो मैंने आपको कैंप पे भी दिखाया। उसमें से एक लेपर्ड मैंने आपको कैंप पे भी दिखाया। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि 2 थे, ये मैं एक ही को कैप्चर कर पाया। तो उस दिन मैंने क्या हुआ कि वो जैसे मैंने उसको देखा ना, वो यहां से लेफ्ट को नीचे को चला गया। कोई भी आम इंसान उसी की तरफ को देखेगा, फिर जब उसने तो उसे देखा है तो वो उसी की तरफ को देखेगा। अगर मान लो मैं तो गाड़ी में था, अगर 2 व्हीलर वाला है, पैदल वाला है, तो वो उधर ही देखेगा जिधर उसने जानवर को देखा है, और वो वहीं उधर की तरफ से सतर्क होगा। लेकिन दोस्तों फिर मैंने ना जब ध्यान लगाया, ये रास्ता आ गया अपने घर जाने का, इधर से जाते नीचे, थोड़ा सा ही नीचे है, गाड़ी जाने का भी रास्ता है, आगे से गाड़ी भी जा सकती है, साफ कर दूंगा उस रास्ते को। तो दोस्तों जब मैंने उसे लेफ्ट में देखा ना, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं कोई भी आम आदमी, नॉर्मल इंसान नीचे ही देखेगा, ह्यूमन नेचर है, जिधर जानवर देखेगा वो उधर ही देखेगा, वो उधर से अलर्ट होगा। लेकिन फिर मुझे ना राइट पे इधर की तरफ मेरे को आवाज आई झाड़ियों में से, क्योंकि झाड़ियों में से भी कोई चीज है। मैंने कहा वो तो नीचे गया है, झाड़ियों में से ऊपर क्या आ रहा है। तो जैसे ही मैंने दोस्तों ऊपर की तरफ देखा ना, तो जिस लेपर्ड की मैंने वीडियो बनाई वो फीमेल लेपर्ड थी, वो ऊपर खड़ी थी, मेल क्रॉस करके चला गया था। मेल तो बहुत बड़ा था, जो फीमेल मैंने दिखाई है ना वो भी कम छोटी, वो भी कोई छोटी नहीं है, वो बड़ी है काफी। तो वो इसी एरिया की बात है जिस एरिया में अभी भी मतलब मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली इस एरिया की बात है। तो जब ये ग्रुप में चलते हैं ना, तो दोस्तों सिचुएशन बहुत खतरनाक है। गाड़ी में तो ठीक है, क्योंकि अगर पैदल में और या बाइक पे कोई बंदा है और उसके सामने आ गए, तो दोस्तों वो तो उधर ही देखेगा कि जिधर एक को देख लेगा, वो
उधर से अलर्ट होएगा, वो पीछे को चलेगा और दूसरा पीछे ही होगा। तो ये मतलब ये भी एक इनकी टेक्निक होती है इनकी, कि एक इन्हें वो करेगा, मतलब एक तो शिकार को वो करेगा कि मतलब जैसे कहते हैं दहशत देगा शिकार को सामने आके, और जब वो भागेगा तो ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में ही भागेगा, और जो शिकार करने वाला होगा ना वो अपोजिट में ही खड़ा होगा, वो खुद ही चला जाएगा उसकी तरफ को और वहीं पकड़ लेगा वो उसे। तो ये भी इनकी टेक्निक होती है। हालांकि दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जैसे गांव वाले हैं ना, तो ये भी बोल रहे हैं कि वो फीमेल तो जो टाइगर है ना वो कुछ ही दिनों से है इसके साथ। तो दोस्तों गांव वालों को सब पता होता है, यहाँ पे सब वो खेतों वगैरह में जाते हैं, और हालांकि खेती वगैरह तो होती नहीं, लेकिन अपने खेतों वगैरह में तो जाते ही हैं वो देखने। और गांवों के रास्ते बने हुए हैं नीचे, पैदल पैदल जाने की तया है नीचे, तो सबको पता है यहाँ। लेकिन साथ में वो ये भी बोलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होते वो कि एक ही है। साथ में वो ये भी बोलते हैं दोस्तों कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। और इस बार तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि इस बार तो उनका खुद कहना है कि लेपर्ड तो देखे थे हमने ग्रुप में, हमने तो 3 टाइगर पहली बार देखे जिंदगी में। दोस्तों बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो काफी सारी बातें मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक बात और भी है, एक मौसम से रिलेटेड भी अपडेट है। ये देख लो, आप रोड पे गाड़ी चल रही है ना, तो यहाँ पे तो आपको मौसम थोड़ा साफ लग रहा होगा, ठीक लग रहा होगा, लेकिन चारों तरफ ना एकदम बादल घिर के आए हुए हैं, मौसम ठंडा हो रहा है, और किसी भी टाइम बरसात हो सकती है। यहाँ बरसात अच्छी खासी हो रही है। वो वैसे जो त्रासदी हुई, भगवान करे उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे भगवान, जिनकी जान उसमें गंवाई है जिन लोगों ने, जो वहां पे हुई है गढ़वाल में उत्तरकाशी की तरफ बादल फटने से जो त्रासदी हुई है, काफी लोगों की जान गई है। दोस्तों वो दूसरा एरिया है, वो गढ़वाल है। मैंने हमेशा देखा है कि गढ़वाल में ज्यादा त्रासदी आती है, कुमाऊं में कम आती है। और माइट बी देयर इज अ रीजन कि गढ़वाल में तरक्की ज्यादा है, वहां पे 4 धाम तो रेल परियोजना जारी है, टनल्स बन रही हैं, तो शायद वो उसका रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से मतलब ज्यादा डेवलपमेंट भी नुकसानदायक होती है। अब धीरे धीरे मैं आ गया हूं उसी घर में जहां रहता हूं मैं। जब तक अपना रहने का परमानेंट वो नहीं बन जाता, स्थान नहीं बन जाता, तब तक मैं यही रहने वाला हूं। ये अपना राइट वाला घर, जो चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो समझ ही गए होंगे देख के। दोस्तों यहाँ का जो हिसाब किताब है ना वो ऐसा ही है, देख लो। अभी इस टाइम भी कोई बाहर नहीं है यहाँ तो खैर 7 साढ़े 7 के बाद तो यहाँ कोई बाहर निकलता ही नहीं। ये भी यहाँ का एक डिसिप्लिन है। चलिए दोस्तों अभी मैं अंदर जाता हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। देखभाल के बाहर जाना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे दरवाजा खोल के एकदम से बाहर नहीं जा सकते, थोड़ा देखना पड़ता है चारों तरफ। हालांकि हम 2 लोग हैं अब तो देखते हैं दोस्तों, अंदर जाके मैं आप लोगों से बात करता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैं मौसम के बारे में बता रहा था ना कि कभी भी तकड़ी बारिश शुरू हो सकती है, तो हम नाइट ड्राइव से वापस आए, उसके बाद से बरसात शुरू हो गई है। ये गाड़ी भी आके लगी है, ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है सामने। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं ना, और दोस्तों मैंने हमेशा भी बोला है, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी कंटेंट आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं ना, हमारे चैनल पे देख रहे हैं, तो आप इसे रीवेरीफाई भी किया करो चीज़ों को। तो जैसे मैं अभी ये वाली बात बताऊंगा ना कि जब मैं अभी यहाँ पे आया था ना नाइट ड्राइव करके, मतलब नाइट ड्राइव दोस्तों वो वाली नाइट ड्राइव नहीं थी, ये बिल्कुल लेट नाइट, लेकिन फिर भी नाइट ड्राइव ही थी। इसलिए हम कच्चे रास्ते पे नहीं जा रहे थे बरसात में, कि बरसात हो सकती है।
नहीं तो जंगल के रास्ते में जब जाते हैं, जंगल के जो दूसरे वाले गांव हैं उधर की तरफ जाते हैं, तब तो अलग ही नाइट ड्राइव हो जाती है कच्चे रास्तों पे। लेकिन जो मैं बोल रहा था ना कि बात की, जब मैं आया यहाँ 9:30 बजे दोस्तों, उस टाइम पे मैंने टाइगर की आवाज़ इधर की तरफ से सुनी, मतलब नीचे की तरफ से, इधर से नीचे। और वो रहता ही नीचे की तरफ है, ऊपर तो आता ही, अपनी टेरिटरी तो उसकी है ही सारी। लेकिन वो लेपर्ड की आवाज़ नहीं थी दोस्तों, टाइगर की आवाज़ थी। और अब तो बरसात की आवाज़ में सारी आवाज़ें ही दब गई हैं। एकदम बढ़िया स्पीड पे बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, और मौसम हो रहा है बहुत ठंडा, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है दोस्तों। आज से जैसे कि वीडियो शुरू हो गई है, अपने घर की अपडेट, जंगल की अपडेट अब आप लोगों को मिलती रहेगी। बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए, जो भी होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।